लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमज़ा। अभी मैं बीजेपी दफ्तर में खड़ा हूं और इलेक्शन इसी साल है तो राजनीति अपने चरम पर है। कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है। मगर कल जो वाक़या हुआ कि रघुवंश प्रसाद ने इस्तीफ़ा दिया लेटर लिखकर और उसके बाद लालू यादव की चिट्ठी, राजनीति का पारा बिहार में चढ़ गया। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी। पहले ज़माने में चिट्ठियों से प्यार का आदान प्रदान होता था, अभी चिट्ठी इस्तीफे के लिए भी और रोकने के लिए भी। क्या लग रहा है राजद में हो क्या रहा है? ये जो राजद में जो चिट्ठियों का दौर चल रहा है, ये कोई इजहार मोहब्बत वाली चिट्ठी नहीं है। ये तो अपनी पीड़ा और तकलीफ़ के इजहार की चिट्ठी है। और ये वादा खिलाफ़ी और मान सम्मान जो रघुवंश बाबू को नहीं मिला, जो व्यक्ति 32 सालों तक राष्ट्रीय जनता दल को अपने खून पसीने से जिसने सींचा, लालू जी की पूरी राजनीतिक विकास यात्रा में जिस व्यक्ति ने कदम से कदम उठा के उनके हमसफ़र होने का साथ निभाया, अब देखिए कि उनके साथ ये कैसा अपमान। लालू जी के बेटे तेज प्रताप उनको कहते हैं कि वो एक लोटा पानी की तरह हैं जिसको समुंदर से निकाल के फेंक दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कि क्या दुर्भाग्य है कि रघुवंश बाबू पर तेज प्रताप टिप्पणी करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो जिस बेटे को, तेजस्वी यादव को नेक्स्ट लीडर के तौर पर प्रमोट करते हैं, वो चुप्पी साधे रहते हैं। और लालू जी खुद क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक जवाबी पत्र लिखते हैं। तो कल शाम में तो लिखा उन्होंने बड़ा प्यार से जवाबी पत्र कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। ये तो बड़ी ये पुरानी मोहब्बत की बात तो याद दिलाता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, बड़े हक अधिकार से कह रहे हैं। लेकिन अब लालू जी जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में अब लालू जी का बस नहीं चलता है। वो बाहर निकलकर रघुवंश बाबू को गले नहीं लगा सकते। और रघुवंश बाबू जिन लोगों के भरोसे आरजेडी में हैं, वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आखिर रघुवंश बाबू क्या करें? तो आप क्या कहना ये चाहते हैं कि लालू यादव का अब आरजेडी में उतना बस नहीं चलता? लालू जी निर्णय लेते हैं, लेकिन फिजिकल चूँकि कॉन्फाइनमेंट में हैं, उनको जेल की सज़ा मिली हुई है और फिलहाल वो जहाँ पर भी हैं, तो उनके लिए उस तरीके से राजनीति में डे टू डे जो आरजेडी की एक्टिविटी है उसमें हस्तक्षेप कर पाना निश्चित तौर पर मुश्किल है। अब कभी राम कृपाल जी को इसी तरह बेइज्जत करके तेज प्रताप ने उनकी बेइज्जती करके निकलने पर बाध्य कर दिया और वो लालू जी के हनुमान कहे जाते थे। तो राम कृपाल यादव जी को किसी ने तो इस मोहब्बत से इस कदर न कोई पत्र लिखा, न किसी ने मनाने की कोशिश की और भाजपा ने उनको पूरा सम्मान दिया, तो केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। प्रसाद जी का स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार बैठे हैं, मुस्कुराहट बता रही। देखिए, रघुवंश बाबू जितने पुराने वरिष्ठ नेता हैं, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनका विचारधारा से परे सभी पार्टियों के लोग बहुत ही दिल से सम्मान करते हैं। राजनीतिक विरोध अलग अलग है, लेकिन रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ नेता, उनका खुद का निर्णय होगा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, उनका राजनीतिक निर्णय क्या होगा। ये उनके जैसे नेता के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। वो बड़े परिपक्व हैं। वो जिस व्यक्ति ने 3-4 दशक अपनी ज़िंदगी के खास तरह की समाजवादी विचारधारा की राजनीति में बिताया है, वो खुद अपनी राजनीति की आगे की दशा दिशा तय करेंगे। मतलब वेलकम करेंगे आप लोग? देखिए, रघुवंश बाबू का पूरा सम्मान है। रघुवंश बाबू जो भी निर्णय लेंगे वो निश्चित तौर पर बेहतरी का निर्णय होगा। मेरा ये कहना है कि रघुवंश बाबू का सम्मान होना चाहिए। जब पार्टियों से परे, विचारधारा से परे हम सम्मान करते हैं, तो जिस पार्टी में उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया, उनके बेटे उनकी ऐसी बेइज्जती और इज्जत फजीहत कर रहे हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका सम्मान बचे, हम लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं। तो जैसा कि आपने निखिल आनंद को सुना, उन्होंने कहा कि राजद में अब ये हो रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा है लोगों को और वो वापस जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि लालू यादव ने चिट्ठी लिखी। अब देखिए लालू यादव की चिट्ठी का कितना असर होता है, मगर निखिल आनंद ने कहा कि अब लालू यादव का उतना बस नहीं चलता। अब कितना चलता है वो फ़र्क पड़ेगा, चिट्ठी लिखी है वो बात सामने आ जाएगी। मगर हर पार्टी रघुवंश प्रसाद को
अपने में लेने के लिए तैयार है। एक चीज़ तो बाहर निकल के आ रही है। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।